नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का टॉप 50 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन हाइड्रोलाइजन करता है? तो साथियों, वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का हाइड्रोलाइजन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेप्सिन जो है, जो कि प्रोटीन का जो है वह हाइड्रोलाइजन करता है साथियों। ठीक है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, रेशम कीट पालन के अध्ययन को जो है, जो कि सेरीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एपी कल्चर। तो साथियों, मधुमक्खी के अध्ययन को जो है, जो कि एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो साथियों, कवक में संचित भोजन जो कि यह जो है ग्लाइकोज के रूप में संचित रहता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी से रक्त स्कंद ठीक से नहीं बनता और बाद में जो है रक्त स्राव होते रहता है? तो साथियों, विटामिन के कमी से जो है, जो कि रक्त स्कंदन जो है वह नहीं बन पाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विटामिन ए भी दिया हुआ है। तो विटामिन ए की कमी से जो है, जो कि रतौंधी रोग होता है साथियों। ठीक है, रतौंधी रोग जो है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से साथियों, जो कि बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन जो कि बी1 के कमी से होता है साथियों। ठीक है, मनुष्य के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, मनुष्य के रक्तचाप को मापने के लिए जो है, जो कि रक्त दाब मापी का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायोप्टर दिया हुआ है। तो साथियों, लेंस की क्षमता को मापने के लिए, लेंस की क्षमता को मापने के लिए जो है डायोप्टर का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस कोशिका का असामान्य वृद्धि की विशेषता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका का जो है ल्यूकेमिया जो है एक असामान्य वृद्धि विशेषता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में साथियों, जो कि यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका। तो साथियों, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि इसे हम लोग WBC कहते हैं साथियों। और यह जो है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है यह बढ़ावा देता है। ठीक है, फूलों की खेती को किस अध्ययन के नाम से जाना जाता है? तो फूलों की खेती साथियों, इसे जो है, जो कि फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन B12 डॉट 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 एक समन्वय यौगिक है। तो साथियों, विटामिन B12 जो है एक प्रकार का, इसे जो है कोबाल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोबाल्ट यहाँ पे भरा जाएगा साथियों। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में लिनियस को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। साथियों, अगर बोला जाए कि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो साथियों अरस्तु को जो है, जो कि विज्ञान का पिता कहा जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जबकि यहाँ पे बायोटिन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थायमिन दिया हुआ है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो कि थायमिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पायरोडॉक्सिन दिया हुआ है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्र होता है। तो साथियों, यहाँ पे देखिए जो कि 46 जो है वह एक समान मानव में जो है वह गुणसूत्र होता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ बहुलक हैं? तो साथियों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा के एक बहुलक वह कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। एमिलोपेक्टिन जो है, जो कि यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का एक शाखा है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में, जो कि कोशिका भित्ति, जो कि यह जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की कोशिका रचना से संबंधित है? तो साथियों मानव अंग की कोशिका रचना से संबंधित, यहाँ पे देखिए आइरिस जो है, जो कि मानव नेत्र के कोशिका संरचना से जो है, जो कि संबंधित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? तो साथियों कोशिका झिल्ली जो है, जो कि यह लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए बी हो जाएगा। शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में पहुंचता है? तो साथियों यह महाशिरा के साथ, महाशिरा से जो है, जो कि यह हृदय में रक्त जो है वह पहुंचता है साथियों। ठीक है, वह कौन सा पौधा है जो तने से प्रकाश संश्लेषण करता है? तो साथियों नागफली जो है, जो कि तने से जो है वह प्रकाश संश्लेषण करता है साथियों। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो साथियों प्रोटीन का स्रोत, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, खाद्य तेल से जो है, जो कि प्रोटीन नहीं प्राप्त किया जा सकता, जबकि मांस में, अंडा में और दूध में, ये तीनों में जो साथियों जो कि प्रोटीन जो है इसमें भर भर कर होता है। वह कौन सा पौधा है जो जड़ से लेकर पत्ती तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो साथियों सिंघाड़ा का जो पौधा है, यह जो है, जो कि जड़ से लेकर जो है वह पत्ती तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है साथियों। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? तो साथियों यह जो है अग्र मस्तिष्क, जो कि यह संज्ञात्मक और संवेदनात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों का जो है, जो कि संपादित करता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो साथियों एक कोशिकीय जीव, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यूगेला और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पैरामीशियन। ये तीनों जो है, जो कि एक कोशिकीय जीव है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी डी हो जाएगा। ध्वनि में कौन सा रक्त पाया जाता है? तो साथियों ध्वनि में जो है, जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो साथियों संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए वसा, यह जो है, जो कि संयोजी उत्तक है। रक्त भी संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, उपस्थियां जो है यह भी संयोजी उत्तक है। तो साथियों यहाँ पे तंत्रीबद्ध जो है, जो कि यह संयोजी उत्तक नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लसिका का रंग कैसा होता है? तो साथियों लसिका की अगर रंग की अगर बात किया जाए, तो साथियों इसका रंग जो है वह सफेद होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव पाचन में भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन सा तंत्र करता है? तो साथियों यहाँ पे देखिए पित्त रस जो है, जो कि मानव पाचन में भोजन को क्षारीय बनाने का जो है वह कार्य करता है साथियों। ठीक है, मानव के शरीर के दिल में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो साथियों मानव के शरीर में जो है कुल 4 कोष्ठ जो है वह पाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर की हड्डी, यानी कि जांग की हड्डी कहलाती है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेड़ या पौधे की पत्तियां किस कारण हरा होती है? तो साथियों पेड़ एवं पौधे की पत्तियां जो है यह क्लोरोफ्लोरिक के कारण जो है, जो कि यह पेड़ एवं पौधे की जो पत्तियां है वह हरा होती है साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो साथियों हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान, जो कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बनिक यौगिक है? तो साथियों जटिल कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन जो है, जो कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है साथियों। ठीक है, ग्लूकोज
और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है? तो साथियों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर जो है जो कि यह सुक्रोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सी है? तो साथियों जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग जो कि यह कौन सा हो जाएगा? तो हैजा जो है जो कि जीवाणु के कारण होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि मलेरिया जो है यह जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण जो है यह होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे पोलियो और डेंगू जो है यह जो है वायरस के कारण होता है, यह वायरस के कारण होते हैं साथियों। ठीक है, एंडीज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो साथियों जब एंडीज मच्छर काटने से जो है जो कि डेंगू बीमारी होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन के अल्पस्राव से किस प्रकार का रोग होता है? तो साथियों इंसुलिन के अल्पस्राव से जो है जो कि मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो साथियों मूत्र का जो है हल्का रंग पीला जो है यह यूरोक्रीम के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, तो साथियों रक्त जो है वह लाल हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह होता है साथियों। ठीक है, भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो साथियों भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को जो है जो कि पित्त रस जो है इसको नष्ट कर देता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को मसूड़े फूल जाना किसकी कमी से यह रोग होता है? तो साथियों यहाँ पे देखिए मसूड़ों का जो फूल जाना जो है यह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, इंसुलिन किस भाग से स्राव होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है जो कि यह जो है बीटा कोशिका से जो है स्राव होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन के का जो है रासायनिक नाम यह फाइटोनेडियोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साथियों जो कि साइनोकोलाबिन, तो यह जो है जो कि विटामिन B12 का जो है यह रासायनिक नाम है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो साथियों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो कि हृदय होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, RNA में क्षार थाइमिन के जगह पर कौन सा जो है वह क्षार होता है? तो साथियों RNA में थाइमिन के जगह पर जो है जो कि यूरेसिल होता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो साथियों एनीमिया रोग जो है वह विटामिन B12 के कारण कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है साथियों। ठीक है, विटामिन डी के कारण साथियों कौन सा रोग होता है? तो रिक्टेक्स रोग जो है वह विटामिन डी के कारण होता है साथियों। ठीक है, इसके कारण जो है जो कि हाथ पांव जो है वह सूख जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से जो है अस्कर्विक रोग होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो साथियों पत्तियों का जो रंग है यह किसके कारण पीला हो जाता है? तो क्लोरोफिल के क्षति के कारण जो है पत्तियों का रंग वह पीला पड़ जाता है साथियों। ठीक है, स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो साथियों लाइसोसोम जो है जो कि स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में जो है जो कि यह लाइसोसोम नहीं पाया जाता है साथियों। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो साथियों केसिन, यह जो है जो कि दूध में प्रोटीन जो है यह पाई जाती है साथियों। ठीक है, यह भी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। DNA की दोहरी हेलिकल संरचना निर्धारित किसने किया था? तो यह जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए की दोहरी हेलिकल संरचना का जो है वह निर्धारण किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फेडरिक मिशन, इनके द्वारा जो है डीएनए को सर्वप्रथम जो है जो कि खोज किया गया था साथियों। ठीक है, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है इलियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का कार्य नहीं है? तो साथियों वह कौन सा भाग है जो श्वसन तंत्र के चालन भाग का जो है वह कार्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। O2 और CO2 के विसरण के लिए जो है सतह प्रदान नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो साथियों वायरस के कारण अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेंगू जो है यह वायरस के कारण होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोने की बीमारी, तो यह जो है जो कि प्रोटोजोआ के कारण यह जो है रोग होता है साथियों। ठीक है, तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।